विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल दूरी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी महाराज जी के श्री पावन चरणों में सुबह 7 बजे 31 जनवरी के दिन अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा थोड़ी सी जगह दीजिएगा। प्रभु अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा। संगत जी, हमारे प्रभु जी महाराज ने हमें जिस वक्त चुना, तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने हमारे कष्ट तो पहले ही काट दिए। पहले ही उन्होंने अपनी संगत, अगर उन्होंने हमें चुन लिया है तो हम में कुछ तो ऐसा देखा कि वो अपने साथ हमें जोड़ना चाहते थे। पहला तो उनका यही शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु जी कि इस काबिल समझा आपने कि अपना आशीर्वाद, अपना सानिध्य, अपना प्रेम दिया और ये दिखाया कि एक्चुअल में प्रेम होता क्या है। निस्वार्थ भाव, प्यार और एक दूसरे के प्रति एक प्यार की भावना। शुक्राना प्रभु जी महाराज सब सिखाने के लिए। पहले तो सिर्फ मन में असमंजस्य रहता था कि क्या गुरुजी जो हैं वो सही है या नहीं है, क्या मुझे इनसे जुड़ना था या नहीं जुड़ना था। लेकिन प्रभु जी के रास्ते पे चलते हुए मैंने बहुत सारे उनके इम्तिहान लिए और उन्होंने बहुत सारे मेरे इम्तिहान लिए। आज तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और इन सब इम्तिहानों को क्रॉस करते करते आज मैं प्रभु जी की शरण में अपने दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रेम के साथ उनके सामने हूँ, उनके आशीर्वाद में हूँ। प्रभु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ये समझने के लिए कि आप मुझे अपनी संगत बनाएंगे और मुझे भी ये सबक देंगे कि जीवन को कैसे जिया जाता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे प्रभु जी ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में किए जो कि मैंने बहुत दफ़ा बयां भी किए, बहुत सत्संग भी किए और कुछ ऐसे भी किए जो मैं सत्संग में बता भी नहीं पाई। उनके लिए, मेरे किए हुए शुक्रानों के लिए भी शुक्राना और अनकहे शुक्रानों का भी शुक्राना प्रभु जी महाराज आज स्वीकार करिएगा। संगत जी, सबसे पहले तो ये शुक्राना, ये दिल जो भर आता है अपने प्रभु के प्रेम से, जो उन्होंने हृदय में जगाया अपने प्रति। उन्होंने कुछ रिश्तों को हटा दिया जीवन में से और कुछ नए रिश्तों को बना दिया जो कि हमें प्रेम दें और हमारे जीवन के रास्ते को और अच्छा बनाए, मधुर बनाए और प्रेममय बनाए। सब कुछ हमारे सामने ही होता है, सब कुछ हमारे आगे ही होता है, लेकिन हम शायद उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जो हमारे प्रभु जी हमारे लिए देख लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारा पास्ट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं और प्रेजेंट में हमें क्या करना है उसकी वो गाइडेंस देते हैं। तो संगत जी, हमेशा गुरु जी महाराज जी पे भरोसा रखिए। वो हमेशा आपको अच्छा ही देंगे, बेहतर से बेहतरीन ही बनाएंगे। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे रीडिंग की हैबिट डाली, उन्होंने मुझसे पाठ करवाए, गीता का पाठ करवाया, उन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़वाया, उन्होंने मुझे सुखमनी साहब, जपजी साहब, शबद रोग का ओखतनाम जैसे पाठ करवाए और कैसे पढ़ा जाता है ये सिखाया जो मैं नहीं जानती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे शब्दों में डूबना सिखाया और किस तरह से शब्द गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, ये सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज ये सब करवाने के लिए। उन्होंने मुझे एक सच्चा प्यार करना सिखाया, बिना किसी मांग के, बिना किसी ज़रूरत के, अपना बस खुद को निछावर करने का प्रेम। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। उन्होंने मुझे वो सब भी दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था
उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे शारीरिक कष्ट काटे, मेरी शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां जो पनप रही थी, जो बार बार गुरुजी महाराज मुझे बताते रहे कि तेरे अंदर ये बीमारी है, इसका कष्ट जो है कि वो कटवा ले। और हमेशा अगर मैं याद करूं कि इन पिछले 2 सालों में मैं अगर कभी बीमार भी पड़ी हूँ तो प्रभु जी महाराज जी ने मुझे बहुत जल्दी उस बीमारी से उभार दिया, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैं प्रभु जी के चरणों में शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ वो है मेरे अंदर से कष्ट को ख़त्म करने के लिए जो प्रभु जी महाराज जी ने मुझ पे मेहर की, उसका शुक्राना। उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, प्रभु जी ने मुझे 2026 में पहले तो मलेरकोटला में दर्शन करवाए अपने गुरुजी के आश्रम में, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 25 जनवरी को बड़े मंदिर छतरपुर बुलवाया और वहाँ पे दर्शन करवाए। मैं समझ रही थी कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ प्रभु जी का रहस्य छुपा है, जो मुझे वो दोनों जगह साल के शुरुआत में ही दर्शन करवा रहे हैं। तो प्रभु जी महाराज जी के मैसेजेस आते हैं कि बेटा, तेरी निस्वार्थ भाव की सेवा देख के तेरे शारीरिक कष्टों को मैं काटना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे, जब मैं मलेरकोटला से डुगरी मंदिर भी गई और जब मैं वहाँ से वापस आई, दिल्ली से वापस आई, तो नेक्स्ट डे ही मुझे प्रभु जी महाराज जी की कृपा से सपने में उन्होंने मेरे शारीरिक कष्ट को काटा। जो मुझे गुरुजी महाराज तकरीबन 2 साल से ये मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे अंदर कुछ बड़ी बीमारी पनप रही है, अपना ध्यान दे, अपने टेस्ट करवा। और संगत जी, मैंने जब पहले शुरू में गुरुजी महाराज जी के मैसेजेस आते थे तो मेरे ब्रेस्ट में लंप है, तो मैंने टेस्ट अपने करवाए थे और उसमें ये चीज़ आई थी कि मेरे को लम्प्स हैं दोनों ही ब्रेस्ट में, लेफ़्ट एंड राइट ब्रेस्ट में दोनों में ही लम्प्स हैं। एंड उन्होंने बोला था, सर्जन ने बोला था कि वैसे तो उसकी बायोप्सी हुई तो उन्होंने बोला कि अभी तो ये कैंसरस नहीं है, बट 40 to 50 की एज में जो लम्प्स होते हैं वो ज़्यादातर कैंसरस होने के मोस्टली चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप अपने इन लम्प्स को रिमूव करवा दीजिए। लेकिन मैंने प्रभु जी महाराज के ऊपर डोरी छोड़ते हुए उनको बोला कि प्रभु जी, मैं नहीं करवाने वाली कोई भी सर्जरी, आपको रखना है रख लीजिए, नहीं रखना तो आपकी इच्छा, और जैसे आप चाहोगे वैसे करवा लीजिए। मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरा ध्यान रखेगा, और ये सब चीज़ें अगर होंगी तो पूरी केयर कर पाएगा मेरी, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अकेले जाके ये सब करूं फिर से, क्योंकि इस प्रोसेस में ही जितना मेरे को टेस्ट करवाने के प्रोसेस में ही 1 मंथ लग गया, और उसमें बहुत सारा खर्चा, साथ में बहुत सारे जो वेट करवाना और बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी महाराज जी को बोला कि प्रभु जी, आपको जैसा ठीक लगता है आप रख लीजिए, या जैसे आपको सही लगता है वैसे ही करिएगा। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद और चंदन टीका, जैसे कि बताया जाता है वैसे रेगुलर रूप से जो है हमेशा पूजा के बाद अपने ब्रेस्ट पे भी लगाती रही। तो प्रभु जी की मेहर कृपा से तो लम्प्स तो जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुए, मतलब थोड़ा बहुत उनमें रिडक्शन हुआ, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। एंड अभी जब मैं प्रभु जी के बड़े मंदिर होके आई तो दो ये सब मेरे माइंड में नहीं चल रहा था, या मैं कोई बहुत सोच नहीं रही थी इस बारे में। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ इन सब चीज़ों की, जो होता है वो भले के लिए ही होता है, बस यही सोचती हूँ। तो
लेकिन इस दफ़ा जब मैं मंदिर से होके आई तो मुझे नेक्स्ट डे ही प्रभु जी महाराज जी ने मेरे सपने के अंदर आके एक रॉड जैसी जो है मेरे चेस्ट में, मेरे राइट ब्रेस्ट के नीचे से जो है उसको ऐसे मुझे दिखा कि वो उसको रॉड को मेरे बॉडी के अंदर डाल रहे हैं एंड उसको लेफ़्ट साइड से पूरा बाहर निकाला जा रहा है, मतलब जैसे मेरी ब्रेस्ट के अंदर, दोनों ब्रेस्ट के अंदर से उसको निकालते हुए राइट लेफ़्ट साइड से बाहर निकाल दिया। एंड मुझे काफ़ी दर्द हुआ सपने में ही, और ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं लेटी हूँ और मैं बेहोश हूँ और थोड़े बहुत मुझे समझ आ रही है, और इस तरह से जैसे कोई ऑपरेट पुराने स्टाइल से ऑपरेट करता है उस तरह से कुछ ऑपरेट किया हो जैसे मेरी इस प्रॉब्लम को। एंड आई डोंट नो कि गुरुजी महाराज ने क्या कैसे किया और क्या किया मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने किया मेरी ही कष्ट से, शारीरिक कष्ट काटने के लिए ही किया होगा। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जैसा सही समझते हो प्रभु जी वैसा ही करिएगा। और आपने शायद मेरी तकलीफ़ सप्ते में ही काट दी, बिकॉज़ मैंने इसके बाद कोई टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो भी कुछ उन्होंने किया है ये सब मेरी शारीरिक कष्टों को काटने के लिए ही किया है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, अपनी मेहर दिखाने के लिए, अपनी कृपा दिखाने के लिए। हमेशा हम संग रहिएगा प्रभु, और अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसे ही करते रहिएगा। गुरुजी महाराज ही ये सोच ही देते हैं कि हम क्या करें लाइफ में, क्या ना करें, कैसे कौन सा पाठ करना है, अभी क्या करना है, तुम्हें क्या सीखना है, तुम कहाँ पे कच्चे हो, कहाँ पे तुम्हें जो है आगे बढ़ना है, या तुम कहाँ पे सीख चुके हो। तो प्रभु जी महाराज हमेशा सही रास्ता दिखाइएगा, हमेशा अपनी कृपा, अपनी मेहर में चलाते रहिएगा प्रभु। कभी हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, और आपके श्री चरण कमलों में हमेशा एक अच्छे इंसान बने। जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी हम वैसा बन पाए, कोई हमारा दिनचर्या ना छूटे, कोई जो आप चाहते हैं कि हम अमृत वेला जग के पाठ करें तो वो कर पाएँ प्रभु। अभी 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, तो मैंने पाठ नहीं किए, बट पूरी कोशिश रहती है कि मेडिटेट करूं एटलीस्ट, अगर पाठ नहीं कर रही तो प्रभु जी महाराज सब करवाइएगा जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से जैसे आपने पहले मुझसे बुक रीडिंग करवाई, और अमृत वेला में जैसे आपने गीता पाठ करवाया, और जिस तरह से आपने शिव पुराण पुराण पढ़वाई, तो प्रभु जी अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा, और ये मुझ पे हौसला दीजिएगा कि जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं कर पाऊँ, आपके चरणों में आपको अर्पित कर पाऊँ। ईश्वर अपनी मेहर, अपनी कृपा भरा हाथ हमेशा रखिएगा प्रभु जी। आपकी ब्लेसिंग्स मैं हर टाइम फील कर पाती हूँ, हर समय आपके प्रेम में डूबी रहती हूँ, आपके सत्संग गाती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, और बस मन करता है कि आपके पास ही बैठी रहूँ, आपके चरणों में ही बैठी रहूँ, और जो भी काम करूँ बस सत्संग मेरे कानों में चलते रहें, और मैं सुनती जाऊँ। प्रभु जी अपनी मेहर रखिएगा, हमेशा अपने बच्चे पर अपनी कृपा रखिएगा, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखिएगा, ताकि हम हमेशा आपके श्री चरण कमलों में जो अपने सत्संग अर्पित कर पाएँ और रह पाएँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय रहने का, हर पल अपने बेटे की मान बनने का, हर पल अपने बेटे का अभिमान बनने का, हर पल अपनी बेटी को एहसास दिलाने का,
कि मैं हूं ना, क्यों डरती है, क्यों रोती है, क्यों थकती है। तेरी शक्ति भी मैं, तेरी भक्ति भी मैं, तेरी जोत भी मैं, और तेरी माँ भी मैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू मेरे गुरु जी। शुक्राना, आज के दिन और ज्यादा शुक्राना, क्योंकि आपको पता है आपका बच्चा का मन में क्या चल रहा है। संगत जी बहुत अच्छे से गुरु जी ने ट्रिप ब्लेस किया, वापस लाए सकुशल। कल हम वापस आ गए अपनी जगह पे गुरु जी के साथ, और एक एक जगह गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत बहुत ब्लेसिंग, हर जगह उनकी कृपा। और सुबह में गुरु जी का एक मैसेज का आना कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, मैंने टाल दी है, तो बस शुक्राना कर। और दिव्य संकेत, अभी कबूतरों का झुंड उड़ के जाना, आगे से कारपुसुंडी का पराठा का टुकड़ा लेके जाना, सब बिल्कुल बता रहे हैं गुरु जी की यूनिवर्स ने सब संभाल लिया है। और फिर गुरु जी का एक मैसेज कि आज किसी से मुंह ना लगाई, आज शनिवार का दिन थोड़ा भारी है, आराम से रही और चुप होके आज का दिन निकाली, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, बस किसी से मुंह ना लगाई। शायद आज का दिन ऐसा होगा कि मेरा एंगर इशू होना होगा, गुरु जी ने पहले ही बता दिया है। शायद किसी और संगत के लिए भी ये हो कि आज हमें गुस्सा ज्यादा आ सकता है, बट वी हैव टू कंट्रोल। और जय गुरु जी, हमारे अंदर में जब गुरु की शक्ति और भक्ति होती है तो गुरु जी हमें बहुत अच्छे से लीड करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सुबह सुबह बाबू जी की आवाज़ सुनाना, मेरे दद्दू की आवाज़ में ब्लेस करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यारा संगत परिवार मिला है, मुझे इतने प्यारे विपिन भैया मिले हैं, इतनी प्यारी भाभी मिली है। और आज मुझे सुबह उठते ही एक सत्संग भी ब्लेस किया गुरु जी ने, और 4-5 मिनट का सत्संग था। और उठते ही वो सुनाया कि तेरे भाई का, तेरे परिवार में किसी को हार्ट अटैक का बहुत बड़ा खतरा है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले और मैं उस पे आने वाली उस संकट को टाल दूंगा। और संगत जी, पता नहीं ये किसके लिए, ये संगत ही मेरा परिवार है, जिस किसी पे भी कोई दिक्कत आने वाली होगी। संगत जी, उस सत्संग में भाई पे कष्ट आया था, और उसके बाद ये भी आया कि तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है, हर पल तेरी भलाई की कामना करता है, तो उस पे उससे बात किया कर, तू नाराज ना हुआ कर। मैं नहीं समझ पाई ये किसके लिए था, और मैं अपने हर उस भाई को बहुत प्यार करती हूँ जिन्होंने कभी भी मेरा हेल्प किया है। और मेरे सभी भैया को मेरा प्रणाम, और मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए माफ़ी बख्शना बाबा, मेरी माँ का आंचल। और मेरे मुझे इतना सुंदर परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना। इतने अच्छे पति, इतनी अच्छी सासू माँ, इतने अच्छे दोनों डिवाइन सोल बच्चे, सबके लिए शुक्राना बाबा। मुझे इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। सिर्फ और सिर्फ शुक्राना बाबा, क्योंकि आपने आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि जब हर जगह से तो खाली हो जाए और फिर भी तो शुक्राना करे, वो जो शुक्राने की आवाज होती है वो निम्रता से आती है। खाली होने के बाद अगर शुक्राना करेगी तो मैं तुझे अपने प्यार और आशीर्वाद से भर दूंगा। हाँ बाबा, हमें वही प्यार और आशीर्वाद चाहिए, हमेशा से हमेशा तक। और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, दीनानाथ सुनो अरदास। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने कल फिर हमारी जान बचाई, और मुझे कल बहुत 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 पैम्पर्ड फील करवाया, मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और मैं जानती हूँ कि आप अभी मुझसे बहुत सारे शुक्राने सुनना चाहते हो, बहुत सारे सत्संग आपने मेरे साथ ब्लेस किए हैं। मैं एक एक करके सब शेयर करूंगी बाबा, आपकी आज्ञा से, आपकी अनुमति से। फिलहाल के लिए आपकी बेटी के आपके चरणों में बहुत प्यारा प्रणाम स्वीकार करना।
और मैं बस आपकी नज़र उतारूँ ताकि मैं पूरे संगत परिवार की नज़र हमेशा उतारती रहूँ। और मैं जानती हूँ कि आप मेरी नज़र उतारते हो पल-पल। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे रास्ते में मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एक बहुत बड़ी बहुत अजीब-सा मैसेज मेरे सामने आ गया और मैं थोड़ा-सा हल्का-सा डोल गई थी। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत मैसेज किया कि डर मत, फ़िक्र मत कर, तू रक्षा कवच में है और तू इस स्वरूप को देख और देखते-देखते मंत्र जाप कर। मैं सब सँभाल रहा हूँ, मैं सब सँभाल लूँगा। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, सच में वो एक ग्रीन चोले का गुरुजी का स्वरूप था। मैं उसको देखते-देखते मंत्र जाप की और मेरी ट्रेन में ही आँखें लग गई और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से सुलाया। एक सत्संग और करना चाहूँगी संगत जी अभी। अ, मुझे गुरुजी सर्वाइकल के बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे। और साइटिका और सर्वाइकल के परसों की रात में मैंने देखा था कि मेरे पीठ पे बड़े-बड़े से पत्थर टाइप का कुछ हेवी वाला मैंने लोड फ़ील किया था और कल मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन था कि मेरे यहाँ साँस लेना भी मुश्किल लग रहा था। संगत जी, उस कंडीशन में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ट्रेन पे भी, लेकिन मेरा अपर बर्थ था, तो मैं ऊपर गई हूँ और मैं किसी तरह वहाँ पे मैं सीधा बैठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से अपना सामान भी कैरी किया। सब कुछ गुरुजी की एक शक्ति थी। स्टेयर्स भी चढ़ी मैं, किले पे भी चढ़ी, 250-300 सीढ़ी चढ़ी कल मैं। अ, इनफैक्ट 400 सीढ़ी थे उसमें, मंदिर में, गणपति त्रिनेत्र गणपति के मंदिर में। वहाँ भी गुरुजी ने रक्षा की। हाँ, साँस फूल रही थी मेरी, लेकिन मैं अम, आराम से 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग ऊपर जाके खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करके वापस आ गए। और संगत जी, अ, जब हमारी ना मेडिसिन के पाउच रह गए थे, मैंने अपने ट्रॉली में रख दिए थे और मेरा इतना पेन बढ़ गया था कि मेरा ट्रेन में साँस लेना दूभर हो गया था बैक में। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पाइन और बैक को किसी ने बाँध लिया हो बहुत ज़ोर से। नहीं, मैं साँस नहीं ले पा रही थी, घुटन हो रही थी मुझे। और मैं अपने पर्स को चेक करती हूँ, संगत जी पता नहीं गुरुजी कैसे जानी-जान है। मेरे पर्स में मेरा एक ज़ीरोडॉल एसपी जो मैं हमेशा खाती हूँ पेन के लिए, वो एक टैबलेट मेरे पर्स में पता नहीं कैसे गुरुजी ने रख दिया था, जबकि मैंने पूरा पत्ता लिया था। वो एक टैबलेट उसमें और जल प्रसाद मेरे पर्स में, बड़े मंदिर का। और संगत जी, वो मैंने ऊपर वाली बर्थ पे बैठते ही लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और फिर गुरुजी ने कहा कि गिन के मंत्र जाप ना कीता कर। तर्जनी तर्जनी फिंगर को गुरुजी ने उसमें गलत अच्छा नहीं बताया था। तो जाप बस हमें मध्यमा, अनामिका और मध्यमा तक ही करनी चाहिए। कंप्लीट जाप ने तर्जनी को अच्छा फिंगर नहीं बताते हैं गुरुजी। वहाँ जाके हमारी अगर होमी आने वाली होती है, वहाँ जाके हमें अहंकार आता है। तर्जनी फिंगर तक जाते तो 7 बार ही मंत्र जाप करना, या फिर अगर 13 बार करना तो करके ऊपर-ऊपर ही फिंगर रखना, टच मत करना। इस टाइप से जाप करने का उसने बताया था। वो भी बहुत अच्छी तरह से समझाए थे एक अंकल। शुक्राना मेरे बेटा, शुक्राना। और संगत जी, वहाँ पे मैंने जाप किया और धीरे-धीरे करके मुझे नींद आती गई और गुरुजी ने मुझे 1-2 घंटे बहुत अच्छी नींद सुलाई और उठी तो मैं इस कंडीशन में थी कि हाँ, मैं चल सकती हूँ, मुझे साँस लेने में दिक्कत नहीं थी। तो फिर से मेरी साँसों में अपनी साँस भरने का शुक्राना बाबा, फिर से मेरे जीवन में एक नवजीवन देने का शुक्राना बाबा, फिर से मेरे जीवन को एक नई उड़ान देने का शुक्राना बाबा, क्योंकि आपने कहा है कि अब जो तेरी ये ज़िंदगी है, उसकी डोर मेरे हाथ में है। मैंने तेरा हाथ फड़ लिता है कुड़िए, हम देख कि मैं तेरे नाल की करता हाँ। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे विपिन भैया, सौम्या भाभी राम-राम, मेरे पूरे संगत परिवार को राम-राम। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है और संकट कटाई मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा जय प्रभु। गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि कोट नमन करते हुए बारंबार शुक्राना करती है। स्वीकार करना मेरे बाबा,
शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना बाबा, इतने ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाकर बड़े बड़े कष्ट काटने का। बाबा बार बार अपनी बच्ची को बचा रहे हो, दोस्ते को बाबा आपने चारों तरफ से सुरक्षा कवच पहनाकर उसकी जान की रक्षा कर रहे हो मेरे बाबा। इतनी मेहर करते हो मेरे बाबा, उसके लिए आपकी ये बच्ची आपकी दिल की गहराई से शुक्राना करती है मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्राना करने मात्र से ही तुझ पे मेरी असीम कृपा हो जाएगी। ऐश कर। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, आपका अंतरात्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुत्र, तेरे सीधेपन का तेरे अपनों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, इसलिए तेरे गुरु ने उसका हाथ छुड़वाकर अपना हाथ तुम्हें थमा दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा कड़क आदेश, तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी। अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे देवों के देव महादेव महाशिव, आपका हर श्वास श्वास में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो तेरे खिलाफ तंत्र जादू या छल कर रहे थे, अब उनका अंत शुरू हो चुका है। तेरे साथ अब माँ की शक्ति और गुरु की कृपा जाग उठी है। अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो गया है। जो तुझे गिराने चले थे, अब उनकी ही जिंदगी बिखरने लगी है। उनके उनके मंत्र, उनके झूठ अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। गुरुजी का वचन है, मेरी संतान को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश मैं स्वयं करूँगा। इसलिए अब डर मत, तकलीफ मत कर, बस उठ खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे साथ है गुरुजी की कृपा की ज्वाला। तेरा हर कदम अब विजय की ओर बढ़ रहा है। शुक्राना कर, विश्वास रख, क्योंकि अब तेरे जीवन में न्याय का प्रकाश उतर रहा है। जय गुरु जी। हे त्रिलोकीनाथ, आपका हर धड़कन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपने तो आज अपनी बच्ची को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया मेरे बाबा। इसी तरह अंग संग सहाय रहना बाबा। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है बाबा। आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारी ताकत हो। आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं बाबा। हे करुणा के सागर, आपका पल पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज तेरी की हुई अरदास की सुनवाई होगी। तेनू खुशियाँ ब्लेस की थी। अब तुझे खुद के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी भर जो भी सहा है, जो भी तकलीफ़ दूसरों के कारण तूने उठाई है, अब सभी का अंत होने वाला है और तेरी अब तक की सारी कठिन परीक्षाएं समाप्त हो गई है। खुशी खुशी शुक्राना कर, तेरा नाम आज से गूंजेगा। बस आज शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, बख्शनहार करुणा के सागर, आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपकी बच्ची को सच्चा सुख तो तब मिलेगा जब आपकी बच्ची की जगह आप मेरे बाबा का नाम गूंजे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर, आपका हर धड़कन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, इसी तरह हम सब संगत परिवार पर खुशियाँ बरसाना मेरे बाबा। सबके बच्चों की रक्षा करना मेरे प्रभु। आपका द्वैता अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है मेरे बाबा, लेकिन आपसे कुछ नहीं छिपा हुआ है। पर आपकी बेटी को अटूट विश्वास है, आप उससे सद्बुद्धि देकर जल्दी ही इस मुसीबत से बाहर निकाल लोगे मेरे बाबा। आपका रोम रोम में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्वासादि माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासादि माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा मैं बंदा तेरा, हे कृपा निधान। बन जावा मैं बंदा तेरा, हे कृपा निधान। सादी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम।
शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ करना। प्यारी संगत जी आप भी माफ़ करना। बाबा सोनिया विपिन भैया सोनिया भाभी के घर में खुशियों की बारिश करना और बाबा उनकी टीम को भी खूब ब्लेस करके उनके घर में भी खुशियों की बारिश करना। बाबा आपका हर धड़ में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे बाबा। आपका सुबह से लेकर रात्रि तक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 31 तारीख है जनवरी की, लास्ट डे है और आज शनिवार है। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुबह के 8:34 हो रहे हैं और मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहती हूँ और जितने भी ब्रह्मांड के मैसेजेस हैं और नीम करोली बाबा के मैसेजेस हैं, माँ काली के मैसेजेस हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ और शुक्राना 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 करती हूँ। हालांकि मैं माँ काली से क्षमा भी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से उनके सत्संग नहीं सुन पाई। वो बस अर्जेंसी में उनके सत्संग हमेशा रह जाते थे ये सोच के कि बाद में पढ़ूंगी, पर वो फिर गायब हो जाते थे। उसके लिए माँ मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। बहुत भारी गलती की मैंने, मुझे क्षमा कीजिए और बस सदैव मेरे हृदय में वास कीजिए और मेरे अंग संग रहिए। माँ के बिना तो बेटी वैसे भी अकेलापन ज़्यादा हो जाता है। सो एनीवे, शुक्राना 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 में मेरे मालिक, आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। दिन भी आपसे ही शुरू होता है। आज एक और नया दिन दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्राना मालिक। और आपके सत्संग पढ़ती रही, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं आपने। अंतरात्मा से शुक्राना उन सब चीज़ों का, जितना भी शुक्राना करूँगा मैं महाराज। बस आपका दिन रात यही कह सकते हैं कि शुक्राना कर सकते हैं, जो कि हमने पता नहीं पिछले जीवन में कभी किया नहीं किया, पर इस जीवन में आपने हमें इतनी अवेयरनेस ला दी है कि हम अब समझ गए हैं कि हमें शुक्राना तो करना ही करना है और करना चाहिए भी। ये कोई हमारी ड्यूटी बनती है, कोई कंपल्शन वैसे नहीं है कि गुरुजी हमें फोर्स कर रहे हैं। ये तो हमारी अपनी ड्यूटी है कि हमें शुक्राना करना चाहिए, जबकि वो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। सो महाराज, ये कहते हुए मैं आपका अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। मैं आपसे विदा लेती हूँ और शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना मैं रेशमा शुक्राना। सिंह विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी और अभी समय हो रहा 11:21 और आज है 31 जनवरी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया और सौम्य आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी ने बोला बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी, मैंने टाल दिया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बहुत अनहोनी टाल देते हैं और हम लोग को ब्लेस करते रहते हैं और शुक्राना करवाते हैं और शुक्रा करवाने का शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना गुरु जी। मेरे कष्ट को काटने के लिए। और मुझे गुरुजी की तरफ बराबर मैसेज आ रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड तुझे नसों में ब्लॉकेज है और हार्ट एक प्रॉब्लम है, तू समझती नहीं, सत्संग सुन, काढ़ा पी। तो मैं सत्संग भी सुन रही हूँ गुरुजी। कभी छूट जाता हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी सुन लूँ। और
काढ़ा भी मैं पी रही हूँ गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे अंदर की बीमारी को इतनी अच्छी तरह से जानने के लिए, और बोले तुम्हें थकावट लगती है वो मामूली नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम काढ़ा पी और सत्संग सुन। तो सुन रही हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे बच्चों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात बोली, और वो मैंने सत्संग में बोला, तो गुरुजी ने मेरी डांट लगाई है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे मुझे इस सब चीज़ों से भी बचाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझसे सत्संग शेयर करवाने का भी शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो कोई गलती उल्टी हुई हुई है उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे गलती माफ़ी मांगने के लिए शुक्राना गुरुजी। और दिन और रात दिखाने का शुक्राना गुरुजी, सांस ले रही उसका शुक्राना गुरुजी, आप मेरे परिवार पे मेहर भरा हाथ रखें उसका शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं अपने पति, बच्चों, दोनों बच्चों और पति की तरफ से खासकर शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आप उनको बदल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब बोलते हैं आप बदल देंगे, तो ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।